अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, रोशन टीवी खबरनामे में आपका खैर मकदम है। खबरनामे का आगाज़ करते हैं हदीस मुबारक से। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जो कोई बंदा अज़ान सुनने के वक्त अल्लाह ताला से यूँ दुआ करे, अल्लाहुम्मा रब्ब हाज़िहि दावति ताम्मा वस्सलातिल क़ाइमा आति मुहम्मदनिल वसीलता वल फज़ीलता वबअथहु मक़ामम महमूदल्लज़ी वअदतह, कि ए अल्लाह, इस दावत तामा कामिला और इस सलात कायमा और दायमा के रब, यानी ए वो अल्लाह जिसके लिए और जिसके हुक्म से ये अज़ान और ये नमाज है, अपने रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वसीला और फ़ज़ीला के ख़ास दर्जा और मर्तबा अता फ़रमा और उनको उस मुक़ाम महमूद पर सरफ़राज़ फ़रमा जिसका तूने उनके लिए वादा फ़रमाया है। तो वो बंदा क़यामत के दिन मेरी शिफ़ाअत का हक़दार होगा। खबरों से खबर नज़र डालते हैं आज की हम सुर्खियों पर। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, दहशतगर्दों से मुबैना रवाबित का इल्जाम है गिरफ्तार बोधन के नौजवान की मां का बयान। हिंदुस्तान के 15वीं नायब सदर के तौर पर राधाकृष्णन कल ओहदे का हल्फ लेंगे। महाराष्ट्र गवर्नर के ओहदे से राधाकृष्णन ने दिया इस्तीफा। रियासत में ज़ेर-ए-इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में जरूरियात के मद्देनजर शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट के बारे में सीएम रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से किया तबादिले ख्याल। विकाराबाद कृष्णा रेलवे कामों को फौरी तौर पर करने के लिए इक़दाम करने की सीएम ने दी हिदायत। इंदिरा घरों के मुस्तकीन को बर वक्त बिलों की यकीनी तौर पर अदायगी अमल में लाने के लिए ओहदेदारान निगरानी करें। नवीपेट मंडल के सिरनपल्ली देहात में इंदिरा घर तामीरी कामों का कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक़ अफराद ख़ानदान को स्कीमात के समरात से मुस्तफ़िद करवाना ही हुकूमत का अवलिन मकसद, रियासती वज़ीर ज़िला इंचार्ज जुबली कृष्णा राव का इजहार। खिला रोड पर ट्रैफिक की बहाली, हादसात की रोकथाम के लिए बसों के रुख की तब्दीली का तयक़ुन। निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी क़ायदीन की आरटीसी रीजनल मैनेजर से मुलाकात, शहर में बढ़ते ट्रैफिक मसाइल पर किया तबादिले ख्याल। अब बढ़ते खबरों की तफसील की जानिब। खिला रोड पर ट्रैफिक की बहाली, हादसात की रोकथाम के लिए बसों के रुख की तब्दीली का तयक़ुन। निज़ामाबाद कांग्रेस पार्टी क़ायदीन की आरटीसी रीजनल मैनेजर से मुलाकात, शहर में बढ़ते ट्रैफिक मसाइल पर तबादिले ख्याल। तेलंगाना हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर की हिदायत पर शहर के सीनियर कांग्रेस पार्टी क़ायदीन, साबिक़ा डिप्टी मेयर एम.ए. फ़हीम, साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर एम.ए. क़ुद्दूस, साबिक़ा कॉर्पोरेशन मेंबर अशफाक अहमद खान, साबिक़ा सीनियर कॉरपोरेटर कांग्रेस मोहम्मद मुजाहिद खान व मोहम्मद मिसबाउद्दीन के हमरा एम.ए. समी, सीएम रोड, असद बागबान और शेख जाफर व दीगर ने निज़ामाबाद आरटीसी रीजनल मैनेजर जोशी मैडम से इनके चैम्बर में मुलाकात की। कांग्रेस पार्टी क़ायदीन रीजनल मैनेजर आरटीसी टी जोश मैडम को बताया कि शहर के गुंजान आबादी इलाका खिला रोड, बोधन रोड पर कई स्कूल्स और तालीमी इदारे मौजूद है। रोजाना खिला रोड पर बढ़ती हुई ट्रैफिक से स्कूलों व तालीमी इदारों के औकात कार में इन शहरा से बड़े सवारियां बिलखुसूस आरटीसी बसों के मुसलसल गुजरने की वजह से ट्रैफिक जाम और हादसात रोनुमा हो रहे हैं। कांग्रेस पार्टी क़ायदीन ने आरटीसी रीजनल मैनेजर टी जोशी मैडम को बताया कि इस खुसूस में हुकूमती मुशीर मोहम्मद अली शब्बीर को वाकिफ करवाया गया।
वाकिफ करवाया गया था, जिनकी हिदायत पर कांग्रेस पार्टी क़ायदीन वफद ने इनसे मुलाकात के जरिए खिलार रोड पर ट्रैफिक के मसाइल की यकसोई, हादसात पर काबू पाने और आरटीसी बसों के रुख की तब्दीली के इक़दामात को यकीनी बनाने के लिए मुलाकात की है। कांग्रेस पार्टी क़ायदीन की मुलाकात वो खिलार रोड, बोधन रोड पर ट्रैफिक की बहाली, वो हादसात की रोकथाम के लिए खिलार रोड, बोधन रोड, आरटीसी बसों के रुख की तब्दीली के अलावा दीगर मुनासिब इक़दामात करने का कांग्रेस पार्टी क़ायदीन को तयख़ुन दिया है। अलावा कांग्रेस पार्टी क़ायदीन ने आरटीसी रीजनल मैनेजर टी जोशी मैडम को तारीख की तब्दीली के साथ 14 सितंबर को शहर निज़ामाबाद में निकाले जाने वाले जुलूस मोहम्मदी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के मौके पर बोधन रोड, खिलार रोड और नेहरू पार्क से आरटीसी बसों के दाखिले पर इम्तना आयद करते हुए आरटीसी बसों के रुख की तब्दीली के इक़दामात करने पर भी जोर दिया है। बादजा आरटीसी रीजनल मैनेजर ने तमाम इक़दामात को यकीनी बनाने का कांग्रेस पार्टी क़ायदीन को तयख़ुन दिया। कांग्रेस का वफद रीजनल मैनेजर जोशना मैडम से मुलाकात की है। बिल्कुल खिला रोड की ट्रैफिक के ताल्लुक से खिला रोड पर जो बसेस आज से कुछ दिन पहले सिर्फ निज़ामाबाद आने वाले बसेस खिला रोड से जाया करते थे, लेकिन कुछ अरसे से ये हो रहा है कि निज़ामाबाद से भैंसा, बोधन और विलेजेस को जाने वाले बसेस भी खिला रोड का रास्ता अख्तियार किए हुए हैं। हम मैडम से मिलकर इस ताल्लुक से बात किए हैं कि एक तरफ के जो बसेस आने वाले हैं निज़ामाबाद से उनको खिला रोड से अलाउ करो और जो जाने वाले हैं उनको रिंग रोड से जो बाईपास से क्या है मालूम है अलाउ करने के ताल्लुक से बात की और मैडम ने तयक़ुन लिया है कि वो जल्द से जल्द खिला रोड का दौरा करते हुए जो भी मसला है इसको हल करने के ताल्लुक से वो तयक़ुन दिए और मेरे साथ कांग्रेस के वफद जिसमें सीनियर कारपोरेटर जनाब हुदूद भाई, मिसबाउद्दीन एक्स कारपोरेटर, मुजाहिद खान एक्स कारपोरेटर, जनाब अशफाक अहमद खान पापा कौशल मेंबर, जनाब असद साहब, जाफर साहब और डिवीज़न 30 के जिम्मेदार जनाब समीर साहब, हम तमाम ही लोग मुलाकात। चिंतामड़गा की अवाम की जानिब से की कविता बदकम्मा त्यौहार के लिए मदऊ। सदर तेलंगाना जागृति के कविता से इनके वालिद केसीआर के गांव चिंतामड़गा के रिहायशियों ने खुसूसी मुलाकात की। बंजारा हिल्स में वाक़ई तेलंगाना जागृति के दफ्तर में बड़ी तादाद में चिंतामड़गा गांव के अवाम ने मुलाकात करते हुए 21 सितंबर को बदकम्मा त्यौहार में शिरकत की दावत दी। कविता ने इस मौके पर अपने जज्बात और एहसासात का इजहार करते हुए कहा कि चिंतामड़गा एक अजीम रहनुमा को जन्म देने वाला एक अजीम गाँव है। आप सब बड़ी तादाद में आकर मुझे बदकम्मा में मदऊ कर रहे हैं, इस बात पर मुझे बेहद खुशी और फख्र है। इन्होंने कहा कि चिंतामड़गा से मैंने बहुत कुछ सीखा है। मेरे बचपन के अयाम में जब मैं इस गांव में बदकम्मा खेलती थी वो यादें आज भी मेरी आंखों के सामने है। आप सबका अगर मुझे दी जाने वाली हिम्मत और प्यार वाकई नाकाबिले बयान है। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। दहशतगर्दों से मुबैना रवाबित का इल्जाम में गिरफ्तार बोधन के नौजवान की मां का बयान। तेलंगाना के निज़ामाबाद ज़िले के बोधन शहर में दहशतगर्दों से मुबैना रवाबित के इल्ज़ाम में गिरफ्तार 23 साला नौजवान की मां ने रोते हुए मीडिया को बताया कि इनका बेटा बेकसूर है। 4 शुबे को दिल्ली पुलिस की स्पेशल टीम ने बोधन के अचनपल्ली इलाके की अनीसा नगर कॉलोनी का रहने वाला 23 साला नौजवान को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार किया था। जराये के मुताबिक झारखंड के रांची में अजहर दानिश नामी शख्स की गिरफ्तारी के बाद मिली मालूमात की बुनियाद पर दिल्ली पुलिस ने 1 माह तक बोधन में निगरानी रखी और फिर कार्रवाई करते हुए नौजवान को हिरासत में लिया। पुलिस ने इसे बोधन अदालत में पेश करने के बाद दिल्ली मुंतकिल कर दिया। बताया जाता है कि इससे ISIS से मुताल्लिक़ा तफसीलात हासिल की गई और एक एयर पिस्तल भी जब्त की गई। ताहम दिल्ली और मुकामी पुलिस की जानिब से इस पर कोई बाज़ाब्ता बयान सामने नहीं आया। इधर गिरफ्तार नौजवान की वालिदा ने रोते हुए मीडिया के सामने कहा कि मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है। पुलिस ने सिर्फ शक की बुनियाद पर इसे गिरफ्तार किया है। हमारे बच्चे को रिहा किया जाए। बताया जाता है कि नौजवान अपनी मां के साथ रहता था जबकि वालिद से खानदान के ताल्लुकात मुनक़ता है। बच्चा कोई गलती नहीं करा, हमारा खाली शक पे लेके गए जो बता दिए हमारे बच्चों को वो छोड़ दो, कुछ गलती नहीं करा, खाली शक पे लेके गए बच्चों को छोड़ दो। मेरा नाम मोहम्मद उमर शेब है, मैं वज़ीफ़ का बड़ा भाई हूँ। मेरा भाई कुछ भी नहीं करा, मासूम है, उसका कुछ इन्वॉल्व नहीं है। उन्हें जो भी उन्हें बोल रहे कि दानिश है झारखंड का है, उससे एक ओमेगल बोल के वेबसाइट है, स्ट्रेंज वीडियो कॉल ऐप, जिस पे उन्हें नॉर्मली उससे कॉन्टैक्ट हुआ। नॉर्मली उनकी वीडियो कॉल करने उसने एज ए फ्रेंड, मेल फ्रेंड बातचीत हुई। उसके बाद उन्होंने कॉन्टैक्ट शेयर करे, बस वो शक में उन्होंने उसको पकड़े।
जो भी उन्होंने रेफर बोल रहे, जो भी उन्होंने केस है बोल रहे, जो भी उनको ढूंढना था सब ढूंढे, कुछ भी नहीं मिला। एज ए प्रूफ घर में जो चेकिंग थी चेकिंग भी कर लिए, हम भी उनके साथ अच्छे से कोऑपरेट करें, उन्होंने भी हमारे साथ अच्छे से कोऑपरेट करे। और शकी निगाह में उन्होंने ले लिया, मगर जो भी बोल रही कि उससे लिंक है, उसके साथ लिंक है, ये बनाने की बात हुई, टेररिस्ट की बात ये बोल रही, कुछ भी नहीं है, सब झूठे, बस शकी निगाह में है वो भी। और वो भी शक इसलिए कर रही कि उससे बात क्यों करे, बस उतना, इससे कुछ भी इन्वॉल्व नहीं है। जो भी डॉक्यूमेंट होना था, जो भी गन के डॉक्यूमेंट होना था, सब हमने दे दिए, दूसरा कुछ भी नहीं है। अवाम को धोखा देने के लिए ही कांग्रेस की जानिब से कामारेड्डी में बीसी डिक्लेरेशन का ऐलान किया गया। कामारेड्डी जागृति जिला सदर संपत गौड़ का साफती बयान। మా నాయకురాలు గౌరవనీయులు కవితక్క గారి ఆదేశానుసారం ఇవాళ కామారెడ్డి జిల్లాకు మా రాష్ట్ర నాయకత్వం, తెలంగాణ జాగృతి నాయకులు, బీసీ నాయకులు, యూపీఎఫ్ నాయకులు, మహిళా నాయకులు, ఎంబీసీ నాయకులు, కామారెడ్డి జిల్లా జాగృతి నాయకులు అందరూ ఇక్కడికి విచ్చేసి ఇక్కడ ఈ అమరుల స్తూపం వద్ద వాళ్ళ త్యాగాలను గుర్తు చేసుకుంటూ ఇక్కడ నివాళులు అర్పించడం జరిగింది. అలాగే కామారెడ్డి బీసీ డిక్లరేషన్ అనేది గతంలో ఒక మోసపూరితమైన హామీ ఇచ్చి కాంగ్రెస్ పార్టీ గద్దెనెక్కింది ఆనాడు. ఇవాళ ఆ హామీని నిలబెట్టుకోకుండా, చట్టపరంగా చేయకుండా, పార్టీ పరంగా చేస్తామని ఒక రకంగా, లేదు పక్క రాష్ట్రంలో ఎన్నికలు ఉన్నాయి కాబట్టి ఇక్కడ ఇచ్చినామని ఏదో చెప్పి మాట్లాడడం కోసం 15వ తారీఖు నాడ కామారెడ్డికి కాంగ్రెస్ పార్టీ అధినాయకత్వం ఢిల్లీ నుంచి కామారెడ్డికి వస్తుందని తెలిసింది. మేము ఒకటే తెలంగాణ జాగృతి నుంచి డిమాండ్ చేస్తున్నాం, మీరు చట్టపరంగానే ఈ బీసీ రిజర్వేషన్ 42% విద్యాపరంగా, ఉద్యోగపరంగా, ఇలా అనేక కులాలు, వార్డు మెంబర్లు కానీ కులాలు ఉన్నాయి, అసెంబ్లీ మెట్లెక్కని కులాలు ఉన్నాయి, మున్సిపల్ కౌన్సిలర్లు కానీ కులాలు ఉన్నాయి. అటువంటి కులాలన్నీ ఇవాళ చట్టసభల్లో వెళ్ళాలని మా యొక్క జాగృతి డిమాండ్. ఆ డిమాండ్ను నెరవేరుస్తూ ఈ స్థానిక సంస్థల ఎన్నికలకు పోవాలని మేము తెలంగాణ జాగృతి నుండి డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే ఈ కామారెడ్డిలో ఇంత బీభత్సం జరిగితే ప్రభుత్వం వచ్చి ఏదో తూచు మంత్రంగా 11,500 రూపాయల సహాయం చేస్తే అది ఏ పార్టీకి వస్తుందని మేము డిమాండ్ చేస్తున్నాం. ఈ వరద నష్టంలో ఇక్కడ ఈ గృహాలకు నష్టం జరిగిన ఇళ్లకు ప్రభుత్వం వెంటనే ₹1,00,000 ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తున్నాం. అలాగే వ్యవసాయ రైతులకు కూడా ఇవాళ ఎకరాన ₹1,00,000 పంట నష్టం ఇవ్వాలని డిమాండ్ చేస్తూ ఈ 15వ తారీఖున వచ్చే రోజు వాళ్ళు చట్టపరమైన రిజర్వేషన్ తీసుకొచ్చిన తర్వాతనే ఇక్కడ ఎన్నికలకు పోవాలి, లేకుంటే మేము అడ్డుకుంటామని తెలంగాణ జాగృతి తరఫున డిమాండ్ చేస్తున్నాం కాంగ్రెస్ పార్టీకి. खबरदार कांग्रेस पार्टी। शहर के मुकाम पर वाक़ई सुभाष नगर में PDSU के ज़ेर तमाम तलबा की तालीम के लिए ज़ेर अल्तवा फंड्स की फौरी तौर पर इजराई अमल में लाने के लिए किया एहतजाज। शहर निज़ामाबाद के मरकज़ पर वाक़ई सुभाष नगर में PDSU के ज़ेर तमाम तलबा के हमरा एहतजाजी धरना मुनज़्ज़म किया गया। इस मौके पर क़ायदीन ने कहा कि कमज़ोर तबक़ा से ताल्लुक़ रखने वाले SC/ST तलबा को तालीम के लिए बेस्ट अवेलेबल स्कीम से मुतालिका फ़ंड्स को गुज़िश्ता 3 माह से इजराई अमल में ना लाते हुए तलबा की ज़िंदगियों से खिलवाड़ किया जा रहा है, जिससे तलबा का काफ़ी नुकसान हो रहा है। हुकूमत फौरी तौर पर तलबा की तालीम के दरकार अखराजात के अलावा ज़ेर अल्तवा फ़ंड्स की इजराई अमल में लाते हुए तलबा के साथ इंसाफ करने का मुतालबा किया। इन्होंने कहा कि जिले में 9 करोड़ से ज़ायद ज़ेर अल्तवा फंड्स की इजराई अमल में ना लाने की सूरत में PDSU के ज़ेर तमाम बड़े पैमाने पर एहतजाज करने का इंतबाह दिया। इस प्रोग्राम में PDSU शहरी क़ायदीन मनोज, साई, किरण, वंशी, राजू और तलबा के अलावा दीगर ने शिरकत की। విద్యార్థులు చదువుకునే బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూళ్ళలో ఈరోజు 3.5 సంవత్సరాలుగా పెండింగ్ బకాయిలు ఉన్నాయి. కోట్ల రూపాయలు ఈరోజు ప్రభుత్వం విడుదల చేయకపోవడం వల్ల దీని భారం మొత్తం కూడా చదువుకునే విద్యార్థులపైన, వారి తల్లిదండ్రులపైన ఈరోజు పడుతున్నది. పుస్తకాల నుంచి ఈరోజు యూనిఫామ్లు ఇంకా ఇతర వస్తువులు కూడా ఈరోజు విద్యార్థులు కొనుక్కునే ఈరోజు పరిస్థితి ఈరోజు ఉన్నది. ఎమ్మెల్యేలు ఈరోజు మిగతా పథకాలకు లక్షల కోట్లు ఈరోజు కేటాయించుకుంటున్నారు, కానీ ఈరోజు పేద విద్యార్థులు చదువుకునే బెస్ట్ అవైలబుల్ స్కూల్లో విద్యార్థులకు ఈరోజు మొత్తం కూడా డబ్బులు ఈరోజు ఇవ్వనటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. దీనివల్ల అనేక మంది బీద విద్యార్థులు ఈరోజు ప్రైవేటు విద్యకు దూరం అవుతున్నారు. అనేక మంది విద్యార్థులు చదువుని ఈరోజు మధ్యలో మానేసినటువంటి పరిస్థితి ఉన్నది. सेकेंड क्लास मजिस्ट्रेट मोहतरमा नूरजहां ने शराब नोशी की हालत में पकड़े जाने वाले एक शख्स को 10 दिन जेल की सज़ा और 15 अफराद पर किया जुर्माना ऐद।
शराब नोशी की हालत में पकड़े जाने वाले 16 अफराद को ट्रैफिक एसीपी मस्तान अली के अहकामात के मुताबिक इंस्पेक्टर पी प्रसाद ने बतारीख 11/9/2025 को काउंसलिंग का इनेकाद अमल में लाने के बाद सेकंड क्लास मजिस्ट्रेट मोहतरमा नूरजहां मैडम के सामने पेश किया। तब इन्होंने 15 अफराद को 21,500 रुपये जुर्माना ऐद किया और सी लखपति वल्द बोमैया सकूनत पजीर बोग्राम नामी शख्स मुसलसिल 3 बार शराब पीकर मिलने के बायस इन्हें 10 दिन जेल की सजा सुनाई गई। मोसरा में वाक़ई लाइब्रेरी भवन का जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने लिया जायजा। मोसरा में वाक़ई लाइब्रेरी भवन का जिला एसोसिएशन लाइब्रेरी चेयरमैन अंता रेड्डी राजा रेड्डी ने जायजा लिया। इस मौके पर इन्होंने कहा कि मौजूदा लाइब्रेरी जो कि खस्ता हालत का शिकार है, इसलिए इसे विलेज डेवलपमेंट कमेटी के ज़रिए तमाम तामीर होने वाले इमारत में मुंतकिल किया जाएगा। इन्होंने कहा कि लाइब्रेरी में तमाम किस्म की सहूलियत को दस्तियाब में लाया जाए, लिहाजा हर एक तुलबा क़याम अमल में लाए गए लाइब्रेरी में मौजूद किताबों का मुताला करते हुए अपने मालूमात में इजाफा करने की ताकीद की। हुकूमत की जानिब से करीब मुनक्किद होने वाले मसाबक्ती इम्तिहानात के लिए दरकार मवाद लाइब्रेरी में मौजूद है, इसलिए हर एक तालिबे इल्म तालीम के तयन खुसूसी दिलचस्पी के तहत मसाबक्ती इम्तिहानात की तैयारी करने का इजहार किया। इस प्रोग्राम में वीडीसी चेयरमैन पोटा रेड्डी व दीगर मौजूद थे। श्रीकोंडा में सैलाबी मुतासरीन को गंगापुत्रा राकीन की जानिब से जरूरी अशा की गई तकसीम। श्रीकोंडा मंडल के मुकाम पर वाक़ई कोंडूर देहात में भारी बारिश के सबब जमा पानी का ज़ख़ायर घरों में दाखिल होने के बायस बेसहारा होने वाले गंगापुत्रा सैलाबी मुतासरीन को धरपली मंडल से ताल्लुक़ रखने वाले धरपली सितियापेट गंगापुत्रा राकीन की जानिब से जरूरी अशिया की फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर इन्होंने कहा कि भारी बारिश के सबब कोंडूर देहात में इनके रिश्तेदारों का काफ़ी नुकसान होने के बायस हर मुमकिन तौर पर मदद करने के लिए जरूरी ग़िज़ाई अशिया की फरहमी अमल में लाने का इजहार के इस प्रोग्राम में बानमपल्ली रेड्डी पाल अशोक नवीन सुरेश गंगापुत्रा राकी ने शिरकत की। సభ్యులు తలకు తోసిన కాడికి తన కులాస్తులకు ఆర్థిక సాయం చేయబడింది। దానికి దరిపల్లి కులాస్తులకు మరి ధన్యవాదాలు తెలుపుతూ, ఎందుకంటే జిల్లాలో ఉన్న గంగపుత్రులందరూ కొండూరులో మన గంగపుత్రు చాలా విపరీతంగా వాళ్ళకు నష్టపడడం జరిగింది। కాబట్టి జిల్లాలో గంగపుత్రులు అందరూ జిల్లాలో ఉన్న గంగపుత్రులు కానీ స్టేట్ కమిటీలు అందరు కలిసి తలకు తోసిన సాయం మన గంగపుత్రులకు చేయాలని మనం కోరుతూ हिंदुस्तान के 15वें नायब सदर के तौर पर राधा कृष्णन कल ओहदे का हल्फ लेंगे। हिंदुस्तान के 15वें नायब सदर के तौर पर चंद्रापुरम मोनो स्वामी राधा कृष्णा मुंतखब होने के ताल्लुक से हम सब वक्फियत रखते हैं। ताहम नायब सदर के तौर पर वो कल हल्फ लेंगे, जो कि कल सदर द्रौपदी मुर्मू सीपी राधा कृष्णा को ओहदे का हल्फ दिलाएंगे। इस सिलसिले में अब तक ही नायब सदर दफ्तर से एक सरकारी बयान जारी किया जा चुका है। देर असना सीपी राधा कृष्णा नायब सदर के मुंतखब होने के बायस फिलहाल महाराष्ट्र गवर्नर के तौर पर खिदमत अंजाम देने वाले इन्होंने अपने ओहदे से इस्तीफा दिया है। इसी तनाजुर में गुजरात गवर्नर आचार्य देवव्रत को मरकज ने महाराष्ट्र गवर्नर की हैसियत से इजाफी जिम्मेदारियां सौंपी है। इसी से के तहत सरकारी अहकाम जारी किए गए हैं। रियासत में ज़ेर इल्तिवा रेलवे प्रोजेक्ट मुस्तकबिल की ज़रूरियात के मुताबिक शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्टों पर सीएम रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से किया तबादिले ख्याल। सीएम रेवंत रेड्डी ने कमांड कंट्रोल सेंटर में रेलवे के आला अहदेदारों के साथ रेलवे प्रोजेक्ट के बारे में जायजा इजलास का इनेकाद अमल में लाया। इसमें विकाराबाद कृष्णा नए रेलवे लाइन के कामों को जल्द से जल्द शुरू करने के लिए इक़दाम करने की ताकीद की और तेलंगाना इंडस्ट्रियल सेक्टर के लिए खुसूसी रेलवे लाइन यकीनी तौर पर होने का अहदेदारों को ताकीद की। इसके लिए भारत फ्यूचर सिटी से अमरावती से होते हुए ग्रीनफील्ड हाईवे तक मरबूत करने के लिए रेलवे लाइन को क़याम करने का इजहार किया। इंदिरा घर मुस्तहिकीन को बर वक्त बिलों की यकीनी तौर पर अदायगी अमल में लाने के लिए फील्ड सतह पर निगरानी करने की कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने ओहदेदारों को दी हिदायत। नवीपेट मंडल के सिरनपल्ली देहात में इंदिरा घरों की तामीरी कामों का कलेक्टर टी.वी. कृष्णा रेड्डी ने जायजा लेते हुए इन्होंने मुस्तहिकीन से मुलाकात की, घर की तामीर में दरपेश मसाइल के बारे में दरियाफ्त किया। हुकूमत की जानिब से देहात में 93 मुस्तहिकीन को इंदिरा घर की मंजूरी अमल में लाने के बिना पर इसमें
69 ग्राउंडिंग हुई है और 12 मकाना सलाब डालने के करीब होने का अहदेदारों से कलेक्टर को आगाही फरम की। कलेक्टर ने कहा कि माँ बाकी 24 मुस्तहिकीन को भी घर की तामीर फौरी तौर पर करने के लिए हौसला अफजाई करने की ताकीद की। बाद अज़ा कलेक्टर ने नवीपेट MPDO तहसीलदार दफ्तर का मुशाहिदा किया और इंदिरा घर की पेश रफ्त के बारे में अहदेदारों से इजलास मुनक्किद किया। हुकूमत की जानिब से मंजूर शुदा मुस्तहिकीन फौरी तौर पर घर के तामीरी कामों को शुरू करने के लिए मदद फराहम करने की ताकीद की। हुकूमत की तरक्की व फलाही स्कीमात के समरा से इस्तेफादा हासिल करने का रियासती वजीर जिला इंचार्ज जोपल्ली कृष्णा राव ने किया इजहार। निर्मल दही मंडल कोंडापुर के करीब वाक़ी चंद्रशेखर फंक्शन हॉल के अहाते में आज सापैर सरकारी स्कीमों के त्यौहार के मरकज में तब्दील हो गया। इस मौके पर रियासती वजीर जिला इंचार्ज जोपल्ली कृष्णा राव ने मुख्तलिफ स्कीमों के मुस्तहिकीन को अहलियत दस्तावेजात वो चेकों की फरहमी अमल में लाई गई। इस मौके पर रियासती वजीर ने कहा कि अहले ज़रूरतमंद अफराद और ख़ानदान को फलाही स्कीमात के समरा से फैज़याब करना ही रियासती हुकूमत का अवलीन मकसद होने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि गरीब आवाम को माली तौर पर मुस्तहकीम करने के लिए हुकूमत की जानिब से हर मुमकिन तौर पर कोशिश करने का इजहार किया। इन्होंने कहा कि हुकूमत की जानिब से इंतखाबी मंशूर में दिए गए वादों को मरहलेवार तरीके से रोब अमल में लाते हुए हर एक स्कीम के समरा से अहलियत रखने वाले अफराद और ख़ानदान को फ़ायदा पहुँचाने वाली वाहिद सरकार कांग्रेस हुकूमत होने का इजहार किया। बाद मुस्तहिकीन के लिए मंजूर की गई मछलियों को फरोख्त से मुताल्लिका वैन का रिबन कट करके इफ्तिताह किया। इस प्रोग्राम में MLC D विट्ठल, निर्मल MLA A महेश्वर के अलावा दीगर ने शिरकत की। అంటే ఆనాడు నిజాంనగర్ పాలనలో విపరీతమైనటువంటి దౌర్జన్యాల నిర్మాణం కూడా ఆయన కలమెత్తి పాట పాడుతూ నాతో రాసింది. అంటే ఏమిటి రకరకాల చరిత్రలు ఉన్నాయి. మీకు ఒక వివరాలు చెప్తా. నేను ఆదిలాబాద్ పోయినా, ఆదిలాబాద్ చదువుతున్నాను. మర్రబాద్ అనే గ్రామం डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी की जानिब से चिट्टापुर देहात में कानूनी शोरबेदारी प्रोग्राम का किया गया इनेकाद। डिस्ट्रिक्ट लीगल सर्विस अथॉरिटी चिट्टापुर देहात में कानूनी शोरबेदारी प्रोग्राम का इनेकाद अमल में लाया गया। इस मौके पर इन्होंने DLSA की जानिब से फराहम की जाने वाले कानूनी खिदमात के अलावा लोक अदालत के बारे में अवाम को वजाहत किया। इन्होंने कहा कि अवाम अपने मसाइल को बाहिमी रजामंदी के तहत लोक अदालत में हल कर सकते हैं। इन्होंने अवाम को लोक अदालत से इस्तेफादा हासिल करने की ख्वाहिश की। इस मौके पर एडवोकेट मईपाल, विश्वास सेनराज व दीगर मौजूद थे। इख्तिताम से खबर नजर डालते हैं आज के अहम सुर्खियों पर। मेरे बेटे का कोई कसूर नहीं है, दहशतगर्दों से मुबैना रवाबित का इल्जाम में गिरफ्तार बोधन के नौजवान की मां का बयान। हिंदुस्तान के 15वीं नायब सदर के तौर पर राधाकृष्णन कल ओहदे का हल्फ लेंगे। महाराष्ट्र गवर्नर के ओहदे से राधाकृष्णन ने दिया इस्तीफा। रियासत में ज़ेर-ए-इल्तिवार रेलवे प्रोजेक्ट मुस्तकबिल में जरूरियात के मद्देनजर शुरू किए जाने वाले प्रोजेक्ट के बारे में CM रेवंत रेड्डी ने ओहदेदारों से किया तबादिले ख्याल। विकाराबाद कृष्णा रेलवे कामों को फौरी तौर पर करने के लिए इक़दामात करने की CM ने दी हिदायत। इंदिरा घरों के मुस्तहिकीन को बर वक्त बिलों की यकीनी तौर पर अदायगी अमल में लाने के लिए ओहदेदारान निगरानी करें। नवीपेट मंडल के सिरनपल्ली देहात में इंदिरा घर तामीरी कामों का कलेक्टर TVN कृष्णा रेड्डी ने लिया जायजा। अहले ज़रूरतमंद मुस्तहिक अफराद ख़ानदान को स्कीमात के समरा से मुस्तफ़िद करवाना ही हुकूमत का अवलीन मकसद, रियासती वजीर जिला इंचार्ज जोपल्ली कृष्णा राव का इजहार। खिलार रोड पर ट्रैफिक की बहाली, हादसात की रोकथाम के लिए बसों के रुख की तब्दीली का तयक़ुन। निजामाबाद कांग्रेस पार्टी क़ायदीन की RTC रीजनल मैनेजर से मुलाकात, शहर में बढ़ते ट्रैफिक मसाइल पर किया तबादिले ख्याल।
आज के लिए इतना ही, दीजिए इजाज़त, अल्लाह हाफिज़।